नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। देखिए साथियों, कक्षा 9th NCERT का अध्याय 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति अध्याय पे अपने चर्चा कर रहे हैं। और इससे पहले अपने जो लेखक परिचय है उनके बारे में पढ़ लिया था भली प्रकार से। तो रामचरण दुबे जी हैं। तो आज अध्याय को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, पाठ परिचय कर लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अपने को पता चले, हम लोगों को पता चले कि अध्याय में आया क्या है। तो थोड़ा तो मैं बहुत कुछ बता भी चुका हूँ जीवन परिचय के अंतर्गत कि आज जो बाज़ार है वो प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करता है विज्ञापनों के द्वारा। होता कुछ नहीं है कि चिप्स खा लीजिए, लेज, अरे बनती तो आलू सही है। तो चलो शुरू करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। और वाकई में ही बाजार की गिरफ्त में ही है, सब लोग फंसे हुए हैं। बस बाजार गए कि नहीं, बस जेब खाली हुई नहीं कि वही ले लिया चाहे पड़े हो गरे, मानो तो यही को नहीं कहेंगी, बाद में आगे पछतावे कि मैं तो लिए वो बढ़ लिया। चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। अब देखो नए नए आ रहे हैं, कट्टाइड या देखो सुपर सफेदी लागो डोल, तो वो तो भी आज है, पहली को नहीं आती के। और फिर फेरन लवली आ रही तो पूछो ही न कर 7 दिन वाला पाव गोरो निखार, अरे भगवान दिया विसी रहेगो डोल, ठीक है नहीं। तो हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, और वाकई में गुणवत्ता पे नहीं है। अब पिज्ज़ा और चाउम्याऊ और लिया बर्गर ठूस लियो थम। भाई देखो एक बात बताओ, एक तो देसी खाना होता है, उससे उम्र होती है, बढ़ती है, दूध लस्सी। भाई एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं 50 रुपये की लाके, उसके जगह 2 गिलास जूस पिए तो वो गुण करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन नहीं, क्या अब आ गया रियल जूस, अब आ गया फ्रूटी। तो ये बाज़ार की चमक दमक है और इसके पीछे ही अपने दौड़ते रहते हैं। देखो, संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। प्रदर्शन मतलब दिखावापूर्ण, सिर्फ दिखाने के लिए। संपन्न और अभिजन, संपन्न का मतलब जो अपने से अलग हैं, जिनके पास काफ़ी धन दौलत रहता है, वो सिर्फ प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली ही अपनाते हैं। जीवन जीने का तरीका होता है जीवन शैली का अर्थ, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं और देखेंगे भी। भाई उनके पास ऐसी चीज़ नहीं है तो वो तो देखेंगे। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। हालांकि जो सभ्यता अपनी बढ़ रही है उसका विकास काफ़ी हद तक हो रहा है, लेकिन ये चीज़ चिंताजनक भी है। क्यों चिंताजनक है? क्योंकि इसमें सिर्फ उपभोक्तावाद, क्योंकि ये जो सभ्यता है ये उपभोक्तावाद नहीं परोसा है अपने को। परोसा मतलब दिया है, और उपभोक्तावाद का अर्थ होता है उपभोग करने को ही सब कुछ मानना। उपभोक्तावाद का अर्थ क्या होता है? उपभोग करने को ही सब कुछ मानना, ये हो जाता है इसका। मतलब आजकल का लाइफस्टाइल ये है कि बस ज़िंदगी है, इसे जियो, जितना ज़िंदगी को उपभोग कर सको उसको करो। तो लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगा। अच्छा, ये चीज़ देखो सोचने लायक भी है। ये चीज़ क्यों बढ़ेगी, इसका रीज़न भी है। देखो, एक पूंजीपति तबका होता है और एक नीचे का तबका होता है। अब भाई देखो, बड़े लोग मॉल में जाएंगे, वहाँ सब कुछ खरीदेंगे, महंगी महंगी चीज़ें, तो जो नीचे का वर्ग होता है वो उसे देखेगा, तो उसके अंदर हीन भावना तो निश्चित रूप से आएगी। और उससे क्या होगा, भाईचारे की भावना नहीं रहेगी, लोग एक दूसरे को ठगने की कोशिश करेंगे। अब मान के चलिए एक महिला है, वो साड़ी लाने जा रही है, और वो कहेगी कि हाँ
क्या 400 की बताऊँ और मैं 300 रुपये करा के लेके आऊँगा। और इनने वो दुकानदारों का वो क्या पैसा तो कम कराओगी, क्यों ना 100 रुपया पहले ही आप बढ़ा के बता दिया। तो अब उससे क्या है कि वो भी ठगने की कोशिश कर रहा है और वो औरत भी ठगने की कोशिश, मतलब दोनों जो क्रेता है और विक्रेता दोनों क्या है, कोरे ग्राहक बन गए हैं। दोनों में सद्भावना कहीं पे भी नहीं है, आपस में ठगने की फिराक रहती है। तो ये अशांति और विषमता की बात ही है। चलो देखते हैं हम मूल पाठ को। ये है उपभोक्तावाद की संस्कृति। और ये देखो, ये विज्ञापन है शीतल जल बिसलरी। अरे भाई पानी घरे भी आवा अपने, वो फ्रिज में लगा दो, बोतल और की है। तो सुपर ऑफर और दे रखा है, साबुन भी दे रखी है। हाँ ठीक है। अब ये मूल पाठ है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली जीने का तरीका अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। अच्छा, वर्चस्व का अर्थ क्या होता है? दबदबा, दबदबा स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उपभोक्तावाद मतलब उपभोग भोग उपभोग करने को ही सब कुछ मानना, ऐसा दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, कि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और उसे बेचिए। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या ही बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। मतलब आज अगर समाज में देखें तो समाज वालों की सोच क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करेंगे, वो ही क्या है, भोग सुख है, उसी से अपने को सुख मिलेगा। एक सूक्ष्म बदलाव आया है कि नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। भाई ठीक है, पहले अपने अलग साजो सामान अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लेते थे, लेकिन अब जैसे जैसे नई नई चीज़ें आ रही है, भाई एक बार पिज़्ज़ा खा लिया तो अब मन करेगा कि यार अपनी तो बेइज्जती ख़राब हो जाएगी, खिचड़ी खा लेंगे तो पिज़्ज़ा तो मंगवाओ। तो उससे क्या है कि आपकी जो सोच है वो बदलेगी, आपकी दैनिक दिनचर्या है वो बदलेगी। तो ये चीज़ होने लगी है किसके कारण? उपभोक्तावादी दर्शन के कारण। आगे है विलासिता। विलासिता का अर्थ क्या होता है? विलासिता का अर्थ क्या होता है? भोग प्रधान जीवन। क्या हो जाएगा? भोग प्रधान जीवन। ठीक है मित्रों, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। आप देखते नहीं क्या, बड़े बड़े शोरूम होते हैं कांच के, उसमें वो कपड़े सजा सजा कर रख देते हैं। अब भाई अगर औरतों की, लेडीज़ों की बात करें तो मनियारी की दुकान होती है, उसमें लगा देते हैं बढ़िया बढ़िया लाइटें। अब उससे क्या करेंगी, जो वस्तुएं वहाँ रखी होगी वो चमक करेगी, चमकेगी, और चमकेगी तो उसे ज़्यादा खरीदेंगे। तो जो चीज़ दिखेगी वो ज़्यादा बिकेगी, ऐसा ही चलता है और चलता रहेगा। अब दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। और डॉक्टरों का और भरोसेमंद है, बताओ थम। और डॉक्टर तो करते हैं, नीम का वो होता है ना, तोड़ के शाखा, उसका वो पेस्ट करते हैं और बताते हैं कि डॉक्टरों का नंबर 1 ब्रांड ये डेटोल साबुन, और ये आपकी लाइफ बॉय साबुन, और ये कोलगेट लौंग गेरेडो है, इलायची गेरेडी है, कालती की सारी गेरेडी है, अदरक गेरेडो है, टमाटर गेरेडो है, और लाल मिर्च और गेरेडी है। बताओ, तो ये चीज़ें आजकल चल रही है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग कर देते हैं। देखो किसी पेस्ट का तो क्या होता है थीम, कि मैजिक फॉर्मूला है,
मतलब जादुई फॉर्मूला है, दांता ने कितना ही पीला हो दौड़ा कर दे एकदम। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर बताता है। कोई ये कहता है कि ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है। ऋषि मुनि पहले देखो वो कोलगेट का ब्रश लेके आते थे, वो कोलगेट ही करते थे जैसे, बताओ। या ऋषि मुनि मिल गए होंगे उनको कहीं पे। तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। अब ऐसा ही है बाजार, पतंजलि है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, और वो एक और है क्लोजअप है, उससे तो पता नहीं 24 घंटे तक दांतों वो मुंह से खुशबू ही खुशबू आती है। ये ऐसा तो पता नहीं, चाहे कुछ भी खा लो फिर। यदि पेस्ट अच्छा है तो बुर्श भी अच्छा होना चाहिए, ये भी काम की बात बताई है। आकार, रंग, बनावट, पाउंस और सफाई की क्षमता में अलग अलग, कि ये बारीक, ये जिग जैग से बना हुआ है, ये दांतों में अच्छे से दांत जाता है यार, मसूड़ों की अच्छी से सफाई करता है यार, कि ये मुलायम बहुत होता है यार। सेंसोडाइन चल रहा है आजकल, के दांतों में झंझनाहट होती है, और वो ऐसे पेश करते हैं, आप खुद देखते हो कि वो एक लेबोरेटरी का सीन दिखाते हैं, उसमें मतलब वो डॉक्टर का कोट पहने बैठे रहते हैं, फिर वो ऐसे बताते हैं कि मतलब लोग उन पे भरोसा करने लग जाते हैं। तो ये क्या है कि एक ललचाने की कला है, और यही क्या है, बाजार है जो आकर्षित करता है। मुँह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। माउथ वॉश मतलब मुंह साफ करने के लिए एक तरल पदार्थ होता है माउथ वॉश। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें, और ज़्यादातर ब्रांड ही पहनते हैं। कि वो कुच्चीर, अरमानीर, मैं तो यही पहना। भाई मैं एक बात कहता हूँ, आज आप 3000 रुपये वाले वुडलैंड के जूते लेके आते हो, मैं आपकी जगह होता तो मैं 3000 के 600 वाले 5 जोड़ी जूते लाता, या 500 वाले 6 जोड़ी जूते लाता। संडे की छुट्टी होती है, 6 दिन अलग अलग पहन के जाओ, भाई दिखेगा और चलेंगे भी अच्छे। 3000 का ले आए, वो फटने वाले तो है नहीं क्योंकि कंपनी के हैं। इंसान का हमेशा मन भर जाता है, उसकी इच्छा और दूसरे ब्रांड के जूते लेने की हो जाती है। उसका मन भर गया, वो फटेंगे या नहीं, वो ऐसे ही जाएंगे। 6-7 महीने, 8 महीने, 1 साल में मन भर जाएगा। इससे अच्छे वो 500 वाले लेके आओ ना भाई, जो 10 महीने मतलब में फट जाते हैं जूते। तो फिर ठीक है, दूसरा पहन लो। ये चीज़ होनी चाहिए। दिमाग अपने लगाते नहीं है कभी, मान लो दोस्तों वो जूता ले गए, मैं भी ले गया हूँ, ठीक है ना, ये चीज़ चलती रहती है। ये तो हो गई साधारण बातें। अच्छा, विज्ञापित का अर्थ क्या होता है? बहु का मतलब बहुत, विज्ञापित का मतलब होता है प्रचारित, जिसका क्या किया जाए, प्रचार किया जाए। सौंदर्य प्रसाधनों मतलब सुंदरता के जो साधन है उसकी भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है, चमत्कार दिखाती है हर जगह। हर हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, बताओ। तीसरा जर्म्स मतलब कीटाणु से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। अब बताओ भाई, ज़्यादातर जो किशोरावस्था के बालक बालिकाएं होती है वो अपने आदर्श किसे मानते हैं? सिने स्टार को, सिनेमा के जो नायक नायिका होते हैं उन्हें ही मानते हैं। अब वो कैमरे के सामने, कैमरे से उनको सुंदर दिखाते हैं। भाई अब देखो, शाहरुख खान की बात करें, सलमान खान की बात करें, अक्षय कुमार की बात करें, ये बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी कोई मूवी आती है तो क्या वो बूढ़े दिखते हैं क्या? अजय देवगन, ये बूढ़े दिखते हैं? नहीं दिखते। कैमरे से उनको कर दिया जाता है। अब उनको क्या पता भाई। अब चलो, अजय देवगन का एक विज्ञापन आता है विमल का, कि दाने दाने में केसर का स्वाद। अरे भाई, दाने दाने में केसर को स्वाद हो तो काट के दूध में कौन गेड़ लेता, और लाल टमाटर बर्गा को नहीं हो जानता। अरे 5 रुपया बताओ केसर दे, इतनी महंगी, शर्माण की बात है। और फिर अब शाहरुख खान कहता है कि
भाई मेरे ये जो सुंदरता है, मैं हैंडसम हूँ इतना, पता है क्यों? क्योंकि मैं लगाता हूँ फेयर हैंडसम। अब लोग ले आए फेयर हैंडसम, लगा भाई यहाँ दौड़ दपर, दूसरे दिन बीसो कालो माटो। और ऊपर से इनमें केमिकल होता है, वो ख़राब करता है। कैमरा नहीं है कि उसे मतलब ये कर देंगे। अगर उनको बिना मेकअप के आप देख लो ना, तो थे बाजो के किसो शाहरुख खान है, मैं ही बढ़िया हूँ ना अच्छो, किसो अजय देवगन है, मैं ही बाज लूँ, मैं ही हूँ बढ़िया। तो ये चीज़ें आती है। अब मनपसंद साबुन डॉक्टरों की बताई सबसे बढ़िया चीज़ अब ये है, बताओ। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। अब वहाँ पतंजलि वाले तो घास से साबुन बना देते हैं, और नीम साबुन नीम बर्गी कर दिया जब हम नीम हो जाए। अरे भाई नीम अपने रहते हैं तो नीम हज़ारों की संख्या में पेड़ अपने को मिल जाएंगे। पत्तियां हैं, उनको तोड़ो, उबालो, पानी में डालो, उससे बढ़िया निखार क्या आएगा? उससे बढ़िया कीटाणुओं की कौन मतलब ये उड़ा देगा उनको? ये कहने की बात है और कुछ नहीं है। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देती है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए, महंगी पर आपके सौंदर्य में निखार ला दे। ये साबुन कौन सी है? डव। कि डव साबुन है कि थोड़ो सो ये आपने देखा होगा जब इसकी ऐड आती है तो वो एक औरत दिखाते हैं, वो एक गाल पे वो लगाती है डव, एक गाल पे लगाती है कोई साधारण साबुन। अपने को तो पता नहीं चलता, वो ऐसे स्पर्श करती है, अब देखो ये हो गई, देखो अब नरम त्वचा हो गई, उससे नहीं हुई, कि ये दूध से बनी हुई है यार, महंगी 70-70 रुपये की साबुन आती है, इससे कुछ नहीं होता। कपड़े वाले से नहाओगे ना, कपड़े धोने वाली साबुन से, तो भी वैसे ही रहोगे। मार्बर का तो सर्फ नहा लिया कई बार, सर्फ एक्सलूम बढ़त लागे अलग बात है। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर तो 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री का होना तो मामूली बात है। संभ्रांत का मतलब जो सभ्य महिलाएं होती है, जो उच्च वर्ग की होती है, कुलीन वर्ग की होती है। अब वह तो लाग जा, वह तो देखो हस्बैंड तो गेड़ो है काम पर ऑफिस में, यार बै के करे ऐड देख वो करे काश तो डव साबुन बना रहा पूरा, मतलब एक बोरी मंगवावांगा, फिर देख तू डव साबुन में ही नहावांगा। आते के आज तो खानो गालती बड़ी यार, मूड अच्छे के मन तो डब साबुन लिया दीवार थे, अगलो तो गणो ही कह निरमा नहा ले, लेकिन खुद वो निरमा से नहाएगा, अगली को वो ला के देगा डव साबुन। बात सीधी सीधी ये है। 30-30 हज़ार नाखून पालिश अलग, बै बाड़ा लगाना चिमटियाँ अलग, बै सूल सलाइया अलग, लिपस्टिक अलग, महंगी महंगी, बै ओले गिर, बै बीच में चल रहे बस शहनाज हुसैन गिर, बेरोगनी के चीज़ चल रहा है भाई। यह इससे सिर्फ पैसे ही खराब होते हैं और कुछ खराब नहीं होता। जानो तो एक दिन अंतिम विश्राम स्थल पर ही है, बठे देखा फिर गोरो की हैं ओथे, तो फिर उसके आग बुझाना रो साबुन भी मन गया। पेरिस से परफ्यूम्स मंगाइए, वाह इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, ये दिखावा ही तो है कि भाई देखो आपस में महिलाएं मिलकर तेरकन तो है ही कौन, मारकन देखिए ये चीज़ें। और फिर ऊपरों बांगो बैग चेक कर लेनी, बारह जाओ तो बा में पीसा कोनी, बांगी जगह बे सज्जन सोनगार बे सारी चीज़ें मिल रहा है बट है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। हैसियत का मतलब आपकी जो प्रतिष्ठा है उसको वो दिखाते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, हाँ ये भी कम नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। पहले क्या होतो क्या टिंगर छोटो होतो तो मट्टी में रुलतो, माँ बठू पकड़ के चोट लिया नुआ दुआगे रोनतो रहतो अड़ातो और सेडो बगतो, और बेने पकड़ गए वो नुआगे और तेल चोपड़ दे 1 किलो बाड़ा में, और काड़ो टिक्को काट गए चोट चाट बना गए पाछो मैंने तैयार करे, इतने में तो 5 मिनट बाद में देखे तो वो ही धूलियम धूल। अब भाई सरसों का तेल लगाओगे, आंधी आ गई तो आंधी को 1 किलो तो माटीड़ काटना पड़े। तो ये चीज़ है। तो पहले क्या होता था, बस शीशा ही नहीं होता था देखने के लिए, साबुन लगाई तेल लगाई चाल तैयार है गाड़ी। और अब आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आई। आफ्टर शेव क्या होता है
आफ्टर शेव मतलब शेव से पहले लगाने का कोई तरल पदार्थ होता है तो वो आफ्टर शेव होता है, पहले वो लगाइए जो नरम हो जाए दाढ़ी। अब तो इस सूची में 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई है। फेस वॉश अलग, स्क्रब अलग, और वो दागों मरवावे चढ़ चढ़ करके वो अलग। ये बस आजकल फ्रेंड एंड बाई की फ्रेंड एंड सम तो फिर कहनो ही के छोड़िए इस सामग्री को। वस्तु और परिधान, परिधान का मतलब होता है वस्त्र, की दुनिया में आइए। ये तो और चीज़ें हो गई। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। बुटीक का अर्थ क्या होता है? सिले सिलाई वस्त्रों के भंडार। भाई पहले तो टेलर के पास जाते थे। भाई पुराने समय की बात करें कि भाई 3 टाबर है, 2 छोरी 1 छोरो, और पहली परिवार होता बड्डा और टाबर हो जाता सारा यहाँ कुल मिला के 72-73 हो जाता। और कोई शादी आ गई, चाचा की शादी आ गई तो थान का थान ले आएंगे और उसी थान का 72 बच्चे बच्चियाँ हैं उनका एक जैसा वो परिधान बना देंगे और फिर बेचाला जब एक सा दिखे। पहले यही होन तो। अब तो भैया का जीन्स पाटेडी अलग ले गया होगा और वो प्लाजो हुए वो बेरोखनी किए हुए बे में अगर गंडक लड़ता लड़ता फंस गया तो कड्डा और को नहीं वह पाइंचा में इतनी बड़ी मोरी हुए बेंगी। नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये टेंडरी है और महंगे भी। वेरी गुड। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। भाई अब कुछ और ड्रेस आई है, नेक्स्ट ईयर कोई और ड्रेस आ जाएगी तो वो लेके आएंगे कि अब तो ये बीत गया। ऐसे ही आजकल मोबाइल वाला सिस्टम चल रहा है, नए नए मोबाइल आते रहते हैं हर दिन। और करते क्या है, एक छोटा सा कैमरा और लगा देंगे कि अब लीजिए 5 कैमरे और उसका रेट बढ़ा देंगे 10,000 और क्या बस हम तो ये लाएंगे बढ़िया चलता है। किसी को पता होता ही नहीं है कि बढ़िया के चल रहे हैं। मैं बस फ़ोटो खींच ली, सेल्फी मार ली, बढ़िया फ़ोन है। फ़ोन इसीलिए नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए होता है और चीज़ों के लिए भी होता है। उसके लिए भी तो देखो आप। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही है। थे पहली मेटाबर होता नहीं, जब बा घड़ी ले गया आता बस सेल आ रही बा यहाँ चलती बात 25 रुपये घना राजी होता। और आजकल तो बस स्मार्टफोन व्हाट्सअप अलग चल रहा है, गाना अलग चल रहा है। जब बांगे यहाँ देखे नहीं वह घड़ी आजकल आ रहा टाबर तो वह घड़ी देखे जब आँखें खुली खुली और बे बठे चल जाए कि सुबह बाजन लाग रहा और घड़ी है। फिर बैंक अंदर यहाँ देखने लाग रहा कदम कितना चाल लिया और फिर अचानक ही कॉल आवे जब यहाँ टिक देनी करियो। लोग देखे मार करना अच्छा टिक देनी करियो है और फिर टिक देनी करके बात करा सागा सागा के करो। मैं तो वर्कआउट कर रहा हूँ, यू नो आई एम करिंग द वर्कआउट। अड़गे अड़गे अब ऐसा सिस्टम चलता रहता है। अब वो घड़ी आती है 4-5 हज़ार की। अरे काम तो वो समय देखना है तो वो भी कर सकती है, मोबाइल आपके पास है तो क्या करना है आपको। लेकिन नहीं, मज़े लेने हैं, ले किसने रोका है। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। क्या बस दमक चालनी चाहिए कमरा में। एक हुआ कंप्यूटर, एक बठे हुआ स्विमिंग पूल और 4 लागेड़ा हुआ बठा डबलिया ऊपर इतो सुनो म्यूजिक चल रहा है और गेम खेलता रहा पबजी बट हेड शॉट। अरे वो इनू आवे पापा इतने मारे बट देन शॉट। ठीक है, संगीत की समझ नहीं है फिर भी बढ़िया म्यूजिक चाहिए। अब तो है ही को नहीं कि सिस्टम किए हुए। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, मैच दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल। अब भाई कंप्यूटर की भी बात करें ना तो कंप्यूटर चलो ठीक है काम की चीज़ है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं दिखावे के लिए ले आते हैं और आगे वो कमरे में रख देते हैं, चलाते भी नहीं है, पता भी नहीं होता है। और काम में भी लेंगे ना, क्या गेम खेल लिया, रेड रोस वो कौन सी होती है रोड रेस खेल लिया और ये गेम खेल लिया, वो बस मैक्स पेन खेल लिया और हो गया कंप्यूटर। यही काम का है कंप्यूटर। और खाना ढाबे में सबसे बढ़िया मिलता है, लेकिन नहीं,
वहाँ बेइज्जती खराब हो जाए। जाएंगे कहाँ? 5 सितारा। अरे वो तो उरी बस कौन सा ले, नहीं तो बह जावे 10 स्टार होटल में। वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं, बताओ। पहले तो चलो धर्मशाला होती काम चल जान, तो अब तो क्या है कि वो मैरिज गार्डन चल रहा आजकल, सिद्धू मैरिज गार्डन। और बैंकर बे 80-80 हज़ार रुपया ले ले, आने जाने की मी हो गए कोनी, ये चीज़ें हैं। तो बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। वेरी गुड। देखो समाज में बात हो जाती है, आजकल सरकार ने इतनी सुविधाएं दे रखी है, पूछो मत। फ्री आपको दवाइयाँ मिलती है, 3 दिन तक भोजन करवाया जाता है, बीमार होते हो तो इमरजेंसी में डॉक्टर वहाँ रहते हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। लेकिन नहीं, जाएंगे कहाँ? प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसका रीज़न भी है। रीज़न ये है कि सुख सुविधा चाहिए। पहली बात तो ठीक है, जाना भी चाहिए, अच्छी बात है, पैसे हैं तो जाओ, कमा किस लिए रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भाई समाज को दिखाना बहुत ज़रूरी है कि सरकारी में जाऊँगा तो लोग क्या कहेगा कि सरकारी में बताई इलाज करवाई हुए हैं, अरे इतना पीस हो गए, प्राइवेट में कौन जा बताओ। देखो प्राइवेट से अच्छा सरकारी वाले भी इलाज कर सकते हैं, ठीक है ना। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। देख लो ये है सब। भाई एक बात बताओ, आजकल जो पढ़ाई है ना, उसके लिए क्या चाहिए? एसी लगा होना चाहिए प्रत्येक कमरे में। मैं बता रहा हूँ बड़े बड़े स्कूलों की, बड़े बड़े नगरों की बात। एसी लगा होना चाहिए, 4-5 वाटर कूलर होना चाहिए, लाइट कभी जानी नहीं चाहिए, अच्छे डेस्क होने चाहिए, अच्छी छूट होनी चाहिए, और अच्छी ही वहाँ पर क्या होनी चाहिए, क्या बोलते हैं वो, मतलब खाने पीने की चीज़ें मिल जाएं, वो स्कूल में ही मतलब प्रोवाइड करवा दे आपको, वो होनी चाहिए। अब वहाँ खोलेंगे तो भी बच्चों के खाने, अरे भाई भोजन लेके आ सकते हो घर से? नहीं, 100 200 रुपये लाएंगे, पेटीज ठंडा, और वो आजकल बस चलो करो, बढ़िया बात है। तो फिर और अच्छे से बताएंगे, नहीं पूछेंगे तो भी बताएंगे हमारा बच्चा सेंट पेर्सन और पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ता है, और वहाँ पे फीस पता है हम कितनी देते हैं? भाई स्कूल फीस देते हैं हम 70,000 रुपये। कितने? 3 महीने की। भाई बच्चा आपका 12वीं में पढ़ता है क्या? कि ना जी, दूसरी क्लास में पढ़ रहा है। अच्छा, अब बताओ यहाँ क्या कर ले? वो सिर्फ फीस बनाने का ही तरीका होता है। पढ़ाई तो अच्छे से अन्य स्कूलों में भी हो सकती है, ठीक है ना, कम सुविधाओं में भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। बस समझने का तरीका होना चाहिए अपना अपना। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। है एक कीमत पर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। अब बताओ, ऐसी खबरें आ रही है कि बुज़ुर्ग ने अपने लिए वो खरीद लिया है, क्या, कब्र का बॉक्स। तो ये चीज़ें चलती रहेगी निरंतर, और ये सिर्फ क्या है, बाज़ार का आकर्षण है। ये नई नई चीज़ें लाते रहते हैं, अपने नए नए वहाँ गिरफ्त में फंसते चले जाते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चर्चा करेंगे इसी अध्याय के ऊपर, उपभोक्तावाद की संस्कृति। और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको आप ही से संबंधित उदाहरण दिए हैं, और किसी भी प्रकार से हमारा उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। तो नेक्स्ट चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को आप विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।